हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ माफिया मिस्टर्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो वैनिंग से हेल्प मांगता है, क्योंकि अब वीजिंग से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैनिंग बोलता है कि हाँ वो उसकी हेल्प करेगा। एंड नाइट को वीजिंग वैनिंग के घर भी जाता है। फिर नाइट को वीजिंग 8 बजे वापस घर लौट कर आता है। लायन किरण बोलते हैं वीजिंग तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है, खाना खा लेना। वीजिंग बोल देता है कि हाँ वो खाना खा के आए। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में जाता है, फ्रेश अप होता है एंड देन वो अपनी थोड़ी देर स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वीजिंग काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करता है और उसका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग जाता है बेड पर, अच्छे से डोर को बंद करता है और डोर को बंद करने के बाद वीजिंग जाता है आराम से बेड पर सो जाता है। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी लगभग 12 बजे वापस अपने घर आता है एंड घर आकर वो देखता है तो कोई हॉल में नहीं था। वांग जी चुपचाप अपने रूम में जाता है एंड वो काम करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो तुरंत ही जल्दी जल्दी करके जाता है अपने कमरे में, फ्रेश अप होता है, रेडी वगैरह हो जाता है अच्छे से। फिर वो नीचे आता है एंड सर्वेंट को खाना लगाने के लिए बोलता है। सर्वेंट खाना लगा देती है और फिर इसके बाद वांग जी अपने रूम में जाता है और जाकर सो जाता है, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा मीटिंग करने की वजह से वो थक गया था। एंड देन अब उससे कोई और काम होने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी चुपचाप जाकर सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे मॉर्निंग होती है वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है। उसकी अलार्म जो क्लॉक थी वो बज रही थी। वीजिंग तुरंत ही उठता है, उठकर वो रेडी होता है एंड रेडी होकर वो बाहर आता है तो देखता है अभी टाइम उसकी जो उठने का नहीं हुआ था, लेकिन आज वीजिंग जल्दी उठ गया था। वीजिंग जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है और फिर वो सबको देखता है। वहाँ पर लायन सिचन बैठे हुए थे एंड वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि उन्हें करनी थी प्रेगनेंसी के अंदर। लायन सिचन जैसे देखते हैं वीजिंग को तो वो बोलते वीजिंग जाता है उनके पास और बोलता है हाँ हाँ सिचन का। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वीजिंग आज हमारे घर पर डिनर पर कोई आने वाला है, तो तुम रहोगे ना? वीजिंग बोलते डिनर को शाम को। तो लायन सिचन बोलते हाँ क्यों, क्या हुआ वीजिंग, कहीं तुम जाने वाले थे? वीजिंग बोलता कि हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये सुनकर लायन सिचन बोलते ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं यहाँ से। वीजिंग चला जाता है। वो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। वीजिंग तुरंत ही बाहर आता है। बाहर आकर वो ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर बोलते हैं मास्टर आप? वीजिंग बोलता है मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना, चलो। ये बोलकर वो ड्राइवर देखता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग कार में बैठता है एंड जो ड्राइवर था वो कार को स्टार्ट करता है। वीजिंग जो है लायन किरण को मैसेज करके बता देता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए आज जल्दी जा रहा है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। लायन किरण जो है वो अभी आए ही थे, फ्रेशअप होके वो दिखते हैं और फिर कुछ भी नहीं बोलते और वो ओके बोल देते हैं वीजिंग को। वीजिंग तुरंत ही वेनिंग के घर जाता है। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग तुरंत घर पर जाता है एंड देखता है तो वेनिंग उसी का वेट कर रहा था। वेनिंग देखता है और बोलता है वीजिंग तुम आ गए, मुझे लगा तुम आओगे नहीं। वीजिंग बोलता है कैसे नहीं आऊँगा। वेनिंग बोलता चलो फिर काम शुरू करें। वीजिंग बोलता हाँ एंड फिर से वो अपना काम शुरू करते हैं। वहीं हम लायन मैंशन का सीन देखते हैं। लायन मैंशन के अंदर लगभग 7 बजे वांग जी उठता है, रेडी होता है और रेडी होकर वो नीचे आता है और देखता है तो उसके गगा और उसके जो डैड थे वो वहीं बैठे हुए थे। वांग जी चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वीजिंग नज़र नहीं आता। वांग जी आता है और बोलता है वीजिंग कहाँ है गगा? ये सुनने के बाद लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग वो तो चला गया आज मॉर्निंग को जल्दी ही। वांग जी देखकर बोलते हैं हाँ चला गया मॉर्निंग को जल्दी, ये कहाँ चला गया? एंड वांग जी को गुस्सा आता है ये सब जानकर, लेकिन वो कुछ भी कर सकता था बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो सभी जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। वांग जी खाना खाता है एंड देन लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी कुछ मीटिंग्स हैं, तुम्हें अदर कंट्री में जाकर अटेंड करनी होगी, तुम जानते हो ना? वांग जी देखते हैं और बोलते हैं हाँ वो मैं डैड। लायन किरण देखते हैं और बोलते क्या? वांग जी बोलते कुछ भी नहीं, क्या डैड जाना ज़रूरी है? लायन किरण देखते हैं वांग जी को घूर के और बोलते हैं वांग जी तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा जाना कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता अपने डैड के आगे। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना ही होगा एंड वांग जी जानता है अगर वो चला गया तो लगभग 5 से 1 हफ्ते के लिए वो नहीं आ पाएगा एंड वांग जी को जाना ही पड़ता है। वांग जी अपने रूम में आता है, अपनी पैकिंग करता है एंड देन अपनी सेक्रेटरी को यानी बोल देता है, इन्फॉर्म कर देता है। शू यांग जो है वो अच्छे से वांग जी की सभी फ्लाइट वगैरह जो काम था वो कर देता है एंड शू यांग भी वांग जी के साथ ही जाने वाला था। लायन किरण के सामने शू यांग खड़ा हुआ था। लायन किरण को देखता है शू यांग को और बोलता है वांग जी 7 डेज से पहले नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद शू यांग देखता है, बोलता हाँ लेकिन क्यों? लायन किरण गुस्से में देखता है तो शू यांग बोलता है हो कि ठीक है अंकल, जैसा आपको वैसा ही। इसके बाद जो वांग जी था वो आता है और बोलता है शू यांग चले। शू यांग देखता है, बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो भी चला जाता है एंड शाओ शिंगचन उसका बैग देता है। शाओ शिंगचन बोलता बाय बेबी, इनकी वजह से मुझे भी जाना पड़ रहा है। ये सुनकर शाओ शिंगचन बोलता है ये तुम्हारा काम है। ये सुनने के बाद फिर शाओ शिंगचन की बातें सुनकर शू यांग कुछ भी नहीं बोलता। शू यांग बैग लेता है और वो निकल जाता है वांग जी के साथ। वांग जी को थोड़ी ही देर के अंदर एयरपोर्ट पहुंचता है और उनके प्राइवेट जेट से वो निकल जाते हैं सीधा। वांग जी सोच रहा था कि बस कैसे भी करके मुझे ये काम जल्दी ही निपटाना होगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा क्योंकि मैं वीजिंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता।
ये हम लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण जो थे वो तुरंत ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए एंड लायन सेजन घर पर ही रहते हैं। एंड जो सेजन थे उन्होंने लायन किरण से पूछ लिया था कि आज जियांग चिंग घर आना चाहता है डिनर करने के लिए क्योंकि वो अपने ब्रदर से मिलना चाहता है इसीलिए। एंड लायन किरण पहले तो मतलब मानते नहीं है लेकिन मान जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी जिंग उसका भाई है तो वो मान जाते हैं। इसके बाद लायन सेजन घर पर ही रहते हैं एंड वो खुद मैड से बोलते हैं क्या क्या बनाना है क्योंकि ऑब्वियसली उसे अच्छे से पता था कि उसे क्या क्या पसंद है। हमें वी जिंग और जो वैन निंग था उसका सीन दिखाया जाता है। वो कॉलेज पहुंच जाते हैं एंड फिर कॉलेज पहुंचकर वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं एंड तभी थोड़ी ही देर के बाद उनके पास एक बॉय आता है जो कि एक अल्फ़ा बॉय था। जो वैन निंग था वो दिखता है और बोलता हेलो एंड ये देखकर जो बॉय था वो आता है और बोलता कैसे हो तुम। वैन निंग बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया। ये सुनने के बाद बॉय था उसका नाम शेन था, वो बोलता है कि आई नो, मैं समझ गया, इट्स ओके, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार फ्रेंड्स होते किस लिए हैं। एंड वी जिंग भी उसे देखता है और देखता रह जाता है क्योंकि सच में वो बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। वी जिंग उसे देख रहा था एंड वो देखता है और बोलता है कि ओ तुम वी जिंग हो ना। वी जिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ मेरा नाम वी जिंग है। ये सुनने के बाद जो बॉय था अल्फ़ा बॉय वो बोलता है कि ओ तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। वी जिंग उसे थैंक यू बोलता है। इसके बाद वैन निंग उसे बैठने के लिए बोल देता है। वो तीनों बैठ जाते हैं और काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। उन सभी की बातें सुनने के बाद वो अल्फ़ा बॉय बोलता है कि ओके ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ क्या करना होगा। हाँ, इसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। 2-3 घंटे की तक वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद उनकी डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। फिर सेन देखता है और बोलता है ओके देन मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ एंड प्लान काफ़ी अच्छा है। वी जिंग बोलता है थैंक यू सो मच, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, मुझे मुझे बस कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। और सुनने के बाद सेन बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो रेडी हो जाते हैं। वैसे तुम्हें पहले ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि इस तरह से तो तुम मुझे नहीं लगता कि वो सब कर पाओगी। यिंग बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं करना चाहता हूँ एंड वैन मुझे सिखा रहा है सब चीज़ें। ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि ओके देन वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वी जिंग बोलता है हाँ, और फिर सेन बोलता है कि चलो हम पहले तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। वी जिंग बोलता है ओके देन वो उठते हैं वहाँ से एंड चले जाते हैं। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है वांग जी की ओर का सीन। वांग जी जो है वो इतना ज़्यादा मीटिंग्स में बिजी हो जाता है कि उसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। उसे बहुत ही ज़्यादा मीटिंग्स करनी पड़ रही थी। वांग जी जितना काम करने मतलब कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, उतना ही उसका काम और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वांग जी सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। वहीं हम शू यांग को देखते हैं। शू यांग बस वांग जी को देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था कि मैं क्या करूं, पता नहीं अंकल ने ये सब करने के लिए क्यों कहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मुझे करना ही होगा, वरना आपको तो पता नहीं वो पक्का मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यही सोचकर वो देखता है वांग जी को। वांग जी उसे देखता है और बोलता है तुम खड़े क्या हो, हेल्प करो मेरी, मुझे जल्द से जल्द वापस घर जाना है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। यानी कि इसके पास आकर वो भी बैठ जाता है वांग जी के पास एंड देन वो अपना काम करने लगते हैं। वहीं हम लायन किरण को देखते हैं। लायन मैंशन के अंदर चाइना में लायन किरण सोफे पर बैठा हुआ था। नाइट का टाइम हो चुका था, लगभग 6 बज चुके थे और सचिन ने कहा था कि जियांग चैंग लायन मैंशन आ रहा है और वो भी लगभग 7 बजे के आसपास। और बस लायन किरण वी यिंग का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें वी यिंग को जियांग चैंग के बारे में कुछ पता ना था। वी यिंग की याददाश्त जा चुकी है जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। एंड यही सोचकर लायन किरण बस वी यिंग का वेट कर रहे थे ताकि वो एक बार वी यिंग के आते ही उससे बता दे कि आज हमारे घर पर कोई डिनर करने के लिए आने वाला है। और वांग जी को उन्होंने इसीलिए भी ज़्यादा वहाँ से बाहर भेजा था क्योंकि अगर वांग जी जियांग चैंग को देखता तो गुस्सा ज़्यादा बढ़ता एंड देन यहाँ पर फिर से लड़ाई हो जाती और वी यिंग अगर ये सब देखता तो उसके माइंड पर असर पड़ता जो कि उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए लान किरण ने यहाँ से वांग जी को भेज दिया था। और जियांग चैंग का मतलब ब्रदर जो है वी यिंग वो सच में मिलना चाहेगा एंड देखा था कि हाँ कहीं ना कहीं जियांग चैंग वी यिंग की केयर कर रहा है, इसीलिए बस वो यहाँ पर जियांग चैंग को आने के लिए अलाउ कर रहे थे। हमें थोड़ी देर के बाद वी यिंग को दिखाया जाता है। वी यिंग आता है, उसके हाथ में एक बैग था। लान किरण बोलते वी यिंग जैसे ही देखता है लान किरण को तो वो जो उनके पास जाता है जल्दी से और बोलता डैड आप यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर रूम में नहीं गए। लान किरण बोलता नहीं, वो क्या है कि वी यिंग हमारे घर आज कोई डिनर करने के लिए आने वाला है, तो तुम जल्दी से आ जाओ फ्रेश अप होकर, ठीक है। वी यिंग बोलता है ओके ठीक है डैड। एंड इसके बाद वी यिंग चला जाता है वहाँ से। तुरंत वी यिंग आता है, उस बैग को रख देता है साइड में और बोलता है कि अभी से मुझे करना होगा, अच्छा हुआ कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर नहीं है। फिर वी यिंग जल्दी से जाता है, बात वगैरह ले लेता है एंड बात वगैरह लेके वो बाहर आता है। बाहर आकर जस्ट वो देखता है कि सचिन बहुत ही हैप्पी हैं और वो टेबल पर खाना लगवा रहे हैं। वी यिंग जाता है उनके पास और बता गग आप क्या कर रहे हैं।
ये सुनने के बाद जो लायन सिचन थे वो देखते हैं और बोलते कि ओह वीजिंग तुम आ गई। वीजिंग बोलते हाँ मैं आ गया। इसके बाद वो बोलते चलो चलो बैठ जाओ ठीक है, एंड हम लोग सब डिनर करने वाले हैं अब। वीजिंग बोलता ओके देन ठीक है गगा। वो बैठ जाता है और डिनर को देखने लगता है। वीजिंग सब मतलब देखता है वहाँ पर, एंड जो डिशेस बनी हुई थी वीजिंग उन्हें देख कर सोचता है अपने मन में हाँ ये तो, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। लायन किरण भी आते हैं एंड वो भी आकर बैठ जाते हैं। तभी डोर पर नॉक होता है एंड ये देख कर लायन किरण बोलती है मैं डोर ओपन करके आता हूँ। लायन किरण देखते हैं और बोलते सिचन तुम रहने दो, तुम आराम से बैठो मैं जा रहा हूँ। लायन सिचन बोलते डैड वो, लेकिन लायन किरण बोलते मैंने कहा ना। इसके बाद लायन सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वो बैठ जाते हैं। लायन सिचन अपनी टमी को रब करते हैं और बोलते लायन सिचन अपने टमी रब करते हैं और बोलते हैं बेबी तुम्हारे फादर आने वाले हैं, आई होप कि तुम उन्हें अच्छे से मिल पाओगे। मैं चाहता था कि तुम उनसे मिलो और जानो कि वो तुम्हारे डैड हैं। उसके बाद तो पता नहीं हम एक दूसरे से मिल भी पाएंगे या नहीं। एंड ये बोलकर वो अपने टमी को सहलाते हैं। लायन सिचन के फेस पर स्माइल थी। वीजिंग देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। हमें थोड़ी ही देर के बाद दिखा जाता लायन किरण जाते हैं डोर ओपन करते हैं, तब वो देखते हैं कि जियांग चेंग वहीं डोर पर खड़ा हुआ था एंड वो लायन किरण को देखता है और बोलता है ओ नमस्ते अंकल। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं ठीक है अंदर आओ। एंड इसके बाद जियांग चेंग अंदर आता है। जियांग चेंग अंदर आकर देखता है लायन सिचन को ही ढूंढ रही थी। लायन किरण बोलते हैं चलो सब डाइनिंग टेबल पर ही हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके जियांग चेंग आता है एंड वो देखता है। सबसे पहले तो उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ लायन सिचन पर जाते हैं। लायन सिचन जो थे वो बैठे हुए थे और अपने बहुत सत्य खाने को ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर लायन किरण आता है और बोलता है वी जिंग दिखता है और बोलता है डैड, और फिर वो पीछे की ओर देखता है तो वहाँ पर जियांग चैंग खड़ा हुआ था। वी जिंग जियांग चैंग को देखकर सहम सा जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। जियांग फेंग मियान बोलते हैं वी जिंग तुम इन्हें जानते हो। वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं जानता डैडी ने, ये कौन है। ये सुनकर लायन किरण बोलते कि वी जिंग ये ना तो तुम्हारे। तभी जियांग चैंग बोलते कि मैं बस तुम्हारा एज अ गगा बोल सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ मेरी गगा, आप गगा हो। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता कि हाँ मैं तुम्हारा भी गगा हूँ। और ये बोलकर वो देखता है वीजिंग को और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वीजिंग सच में उसका छोटा सा मासूम सा भाई सब भूल गया, एंड देन उसकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है। इसके बाद लायन किरण बैठते हैं चलो बैठ जाओ। इसके बाद जियांग चैंग जो है वो बैठ जाता है और वो देखता है वीजिंग को और फिर वो चुपचाप करके लायन सिचन को देखता है। लायन सिचन फिर सर्वेंट को बोल देते हैं उन्हें खाना सर्व करने के लिए। सर्वेंट्स आते हैं एंड उन सभी को खाना सर्व करते हैं। वी यिंग बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप करके अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद जो लायन सिचन थे वो देखते हैं जियांग चैंग को और बोलते हैं कि तुम पहली बार आए हो, क्या घर देखना चाहोगे। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। एंड वो चाहता था कि वो जियांग चैंग जो है लायन सिचन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। लायन किरण भी कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वो समझ रहे थे लायन सिचन की जो फेरोमोन्स हैं वो अभी बोल सकते हैं डिफरेंट हैं थोड़े से, और उसके मूड स्विंग्स की वजह से उसका जो मूड्स है वो भी चेंज होता रहता है। और इस वक्त एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम। लायन किरण ये बात काफ़ी अच्छे से जानते थे इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो समझ सकते थे कि एक ओमेगा को कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब प्रेगनेंसी के टाइम उसका अल्फ़ा उसके पास नहीं होता है तो। और वो यही चीज़ बस वीजिंग के लिए सोच कर भी डर रहे थे। उन्हें वीजिंग के लिए डर लग रहा था। वीजिंग भी प्रेग्नेंट था एंड वो वांगजी से ज़्यादा देर दूर भी नहीं रह पाएगा। और वीजिंग की याददाश्त वो क्या करे इस सब चीज़ों का, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही करके लगभग 1 घंटा हो जाता है। लायन सिचन और जियांग चैंग वापस से आते हैं। लायन सिचन देखते हैं कि वीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था एंड लायन किरण से कुछ बातें कर रहा था। जियांग चैंग देखता है और बोलता है कि वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। जियांग चैंग उसके पास आता है और उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है अपना ख्याल रखना ठीक है, और तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वी जिंग दिखता है और फिर बोलता है कि ओह हाँ ठीक है गगो। एंड इसके बाद जियांग चैंग दूर होता है वहाँ से और वो लायन सिचन को देखता है और बोलता है कि ओके अंकल थैंक यू सो मच, मुझे आपने यहाँ पर खाने के ऊपर इनवाइट किया एंड मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच और आई एम सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई उन सब चीज़ों के लिए। एंड फिर वो देखता है लायन सिचन को। लायन सिचन तो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वो अपना फेस साइड कर लेते हैं। इसके बाद लायन किरण जो है वो बोलते हैं जाओ सिचन इन्हें छोड़ कर आओ। इसके बाद सिचन बोलता है ओके डैड एंड वो अपने टमी पर हाथ रखता है और जियांग चैंग को लेकर डोर की ओर चला जाता है। वो दोनों डोर पर आते हैं। लायन सिचन देखते हैं जियांग चैंग को और फिर वो बाहर आते हैं और जो गेट था वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्लोज था।
जियांग चेंग देखता है और बोलता है सिचन, क्या क्या तुम अभी लायन? सिचन देखते हैं और बोलते हैं नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ये सब। जियांग चेंग जल्दी से लायन सिचन को हक करता है और बोलता है सिचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। लायन सिचन देखते हैं जियांग चेंग को और बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। शायद हमारी फैमिलीज़ ही हमारे प्यार को एक होने से रोक रही है, और मैं मेरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, और मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगा। तुम्हारे डैड की वजह से आज मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी चैंग। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। जियांग चेंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर सीधे वो वहाँ से निकल जाता है। वो जियांग मैंशन नहीं चाहता। वही हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग काफ़ी देर वहाँ लायन किरण से बातें करता है और उसके बाद लायन किरण बोलते वी यिंग पे भी जाओ, तुम सो जाओ। वी यिंग हमें सीढ़ी लाता है एंड वो अपने रूम में आता है और आकर लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज भी वीजिंग जल्दी निकल जाता है एंड वो ऐसे ही करके घर आता है वेनिंग के, और वहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। ऐसे ही करके लगभग 15 दिन हो जाते हैं एंड लायन किरण को ये सब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट लग रही थी एंड 15 दिन तक वांगजी नहीं आया था। लायन किरण ने उसे कामों में लगा कर रखा था, लेकिन आज वांगजी नहीं रुकने वाला था और जो शू यांग था उसने इन्फॉर्म कर दिया था लायन किरण को कि वो अब यहाँ और वांगजी को नहीं रोक सकता, और वांगजी ने फ्लाइट के टिकट्स को बुक करवा लिया है और वो वापस आ रहा है। लायन किरण ने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, जितने दिन संभाल सके उतने ही ठीक है। लायन किरण फिर शू यांग को बोलते हैं कि ओके बाय, एंड फिर वो अपने फ़ोन को कट करते हैं। लायन किरण बैठे हुए थे वहीं पर, तभी हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग आता है और बोलते डैड। लायन किरण देखते हैं और बोलते वी यिंग, वांगजी वापस आ रहा है। वी यिंग देखता है और बोलता हाँ वो इतनी जल्दी आ रहे हैं। लायन किरण बोलता है कि हाँ वो वापस आ रहा है वी यिंग। वी यिंग बोलता ओके ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। लायन किरण बोलते ठीक है बेटा, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। वी यिंग चुपचाप अपने रूम में जाता है, रूम में जाकर अपना बैग लेता है और फिर से निकल जाता है वहाँ से कॉलेज के लिए। वी यिंग अपने कॉलेज आता है एंड वहाँ आकर जो है अपने फ्रेंड से मिलता है। वैन निंग दिखता है और बोलता है वी यिंग कैसे हो? वी यिंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैन निंग बोलता है और बेबी? वी यिंग बोलता है बेबी भी बिल्कुल ठीक है। वो वहीं पर बैठ कर बातें करते हैं, तभी जो सेन था वो आता है और बोलता है वी, एंड वो देखता है वी यिंग को। वी यिंग स्माइल करता है और वहाँ पर बैठ जाता है उसके साथ। सेन बोलता है कि वी यिंग मुझे बताओ तुम्हारा बेबी कैसा है? ये लो, तुम्हें ये खाने की क्रेविंग होती है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वी यिंग देखता है और बोलता है हाँ थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड वो सेन के हाथों से उस चॉकलेट को ले लेता है एंड वी यिंग खाने लगता है। पता नहीं क्यों वी यिंग को प्रेगनेंसी की जो पता चला था उसके बाद से ही वी यिंग को बहुत अजीब सा लगने लगा था। वी यिंग को चॉकलेट खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी, इसीलिए वी यिंग जो है वो चॉकलेट खाता रहता था। एंड अभी सेन वी यिंग के लिए चॉकलेट लेकर आया था एंड वी यिंग उसे खा रहा था। वी यिंग चॉकलेट बिल्कुल बच्चों की तरह खा रहा था एंड वो अपने पूरे फेस पर लगा रहा था, और ये सब चीज़ें सेन देख रहा था और कंटिन्यूसली बस वो वी यिंग के फेस में ही खो जाता है। वी यिंग कितने स्वीटली और मतलब एकदम बेबी लाइक बच्चों की तरह वो चॉकलेट खा रहा था। एंड यही चीज़ें देखते देखते सेन बस चुपचाप वी यिंग में खो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वेनिंग था वो बोलता है सेन। सेन फिर भी आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन वेनिंग बोलता सेन, एंड वो उसे अपने हाथ से टच करता है, जिसके बाद सेन अपने होश में वापस आता है और बोलता हाँ हाँ क्या हुआ? सेन देखता है और बोलता है वेनिंग से। वेनिंग बोलता है कि सेन तुम कहाँ खो गए थे? हाँ। सेन बोलता नहीं कुछ भी नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। वेनिंग बोलता कि हाँ, और मुझे तुम्हें ये बताना था कि वीजी ने मुझे बता दिया है उसका हस्बैंड वापस आ रहा है। एंड ये सुनकर जो सेन था वो बोलता ओ अच्छा इट्स ओके, देन हमें ये सब आज से ही करना होगा। सेन ये सब पूछता है तो वेनिंग बोलता है कि हाँ। फिर वो देखता है और बोलता है वीजिंग क्या आज से ही हमें ये सब करना होगा? वीजिंग बोलता है कि हाँ आज से ही हमें ये सब करना शुरू करना होगा। इसके बाद सेन बोलता है कि ओके ठीक है मैं करूँगा, एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। और फिर यहाँ से वीजिंग और वेनिंग अपने क्लासेस को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड हो जाने के बाद वेनिंग जो है वो वीजिंग को यहाँ से लेकर सीधा चला जाता है अपने घर। वो वेनिंग के घर जाते हैं, वहाँ जाकर वो अपने काफ़ी सारे कामों को करते हैं। और वेनिंग बोलता है वीजिंग तुम रेडी हो? वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तभी जो वीजिंग का फ़ोन था वो वाइब्रेट होता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो वहाँ पर लायन किरण का मैसेज था कि वीजिंग वांगजी आ रहा है एंड वो लगभग 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा। वीजिंग बोलता है ओके डैड कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे बाद घर आ रहा हूँ। ये सुनकर लायन किरण बोलता है ओके ठीक है वीजिंग, एंड फिर वीजिंग फ़ोन को कट करता है। फ़ोन कट हो जाने के बाद वीजिंग जो है वो डायरेक्टली वेनिंग को देखता है। वेनिंग बोलता है कि काम करना शुरू करें। वीजिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो अपना जो काम करना था वो करना शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ से 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है।
वांग जी जो था वो अपने घर आता है एंड घर आकर वो अपने बैग को फेंक देता है सीधा, और वो बस आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज करता है और अपने मन में बोलता है फाइनली फाइनली मैं अपने घर आ गया हूँ। शू यंग देखता है एंड तभी उसकी नज़रें जो है वो शाओ शिंगजन पर जाती है, जो कि कुछ खाना लेकर अपने रूम की ओर जा रहा था। एंड ये देखकर शू यंग जल्दी जल्दी करके शाओ शिंगजन के पीछे जाता है और उसे हक करता है और डायरेक्टली उसे अपनी गोद में कैरी करके रूम में लेकर चला जाता है। एंड वांग जी ये चीज़ देख लेता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो बैठा हुआ था एंड जो लायन किरण थे वो अपने रूम से बाहर निकले हुए थे एंड देन वो नीचे की ओर ही आ रहे थे, तभी अचानक से वो रुक जाते हैं एंड देखते हैं ऊपर से ही कि वांग जी बैठा हुआ है। लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी उनकी नज़र वी जिंग पर जाती है जो कि गेट से अंदर आ रहा था एंड ये देखकर लायन किरण स्मेल करते हैं। लायन किरण धीरे धीरे करके नीचे की ओर आते हैं एंड जो वी जिंग था वो देखता है और उसे पता चल जाता है कि वांग जी बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वे जिंग धीरे धीरे करके जो है अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी वांग जी को ओमेगा सेंट फील होती है एंड वांग जी जैसे ये ओमेगा सेंट फील करता है अपनी आइज़ को तुरंत ही ओपन करता है एंड उसकी आइज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। वांग जी देखता है चारों तरफ एंड देन उसकी नज़रें वी जिंग पर जाती हैं। वी जिंग को देखकर ही वांग जी अचानक से स्टिफ होकर बैठ जाता है, क्योंकि जो उसने ड्रेस देखी वी जिंग की बहुत ही डिफरेंट थी और ये देखकर तो वांग जी का जैसे मानो गुस्सा हाई लेवल पर चला गया था। वी जिंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, कोट था एंड देन नीचे उसने ट्राउज़र पहनी हुई थी रेड कलर की, और वी जिंग की जो बोल सकते हैं ऊपर की शर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिख रही थी, क्योंकि विजय ने जो कोट पहना हुआ था वो साइड मतलब बैक साइड से पूरी तरह से कटिंग था उसमें एंड देन गोल्डन चेनें लगी हुई थी, और जो विजय की बैक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रही थी। ये देख कर ही वांग जी उठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है विजिंग। एंड विजिंग जब ये वॉइस सुनता है वो रुक जाता है और वो पीछे टर्न होता है और देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ। वांग जी देखता है और बोलता है तुम कहाँ से आ रहे हो। हाँ, वी जिंग चलते से देखता है वांग जी को और फिर वो बोलता है कि ग ग वो मैं ना बाहर से। तभी वांग जी आता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने मुझे। वी जिंग बोलता है ग ग, लेकिन इससे गुस्सा आता है वांग जी को और बोलता है मैं तुम्हारा। एंड वी जिंग इससे पहले कुछ बोल पाता लाइन करने आते हैं और बोलते वांग जी, एंड वो दूर करते वांग जी को। वांग जी बोलते डैड आप ये वी जिंग देखता है और बोलता डैड आप आ गए। हाँ मैंने कहा था ना मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे कॉलेज में आज पार्टी थी, मुझे बहुत मज़ा आया डैड। एंड ये बोल कर लैन किरण देखता है और बोलता आप मेरे बच्चे ने इन्जॉय किया। विंग बोलता हाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया डैड। एंड ये सुनकर लैन किरण स्माइल करते हैं और वेरी गुड, जाओ आराम से सो जाओ ठीक है। बीजिंग बोलता हाँ ओके डैड। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। बीजिंग अपने रूम में आता है एंड आकर डोर बंद करता है और लॉक लगा लेता है और जल्दी से जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर सोचता है कि चलो बच गया। वी जिंग तुरंत ही जाता है अपनी ड्रेस को निकालता है और बैठ जाता है। वी जिंग फिर जो अपना बैग था वो निकालता है। बैग को निकालने के बाद वी जिंग उसमें से जो अपने लिए टेस्टी टेस्टी चीज़ें लेकर आया था बहुत ही स्पाइसी टाइप की वो खाने लगता है। वो खाने के बाद वी जिंग ऊपर से चॉकलेट भी खाता है, क्योंकि वी जिंग को चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। वी जिंग खा लेने के बाद बोलता क्या मज़ा आ गया। वी जिंग उन्हें खाकर आराम से सो जाता है। इसके बाद वी जिंग जाता है, डोर को अच्छे से लॉक करता है और लॉक करने के बाद वो बोलता है कि हाँ फाइनली मैंने डैड को बोल कर रखिए मेरे रूम का लॉक चेंज करवा लिया था, पर ना पता नहीं वो कभी भी मेरे रूम में टपक पड़ते। ये बोलकर वी जिंग अनोइंग फेस बनाता है एंड जो हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बाहर था एंड वो गुस्से में अपने डैड को देख रहा था। लैन करन बोलते वांग जी फूलो मत, उसे कुछ भी याद नहीं है और हम उसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। वांग जी बोलते डैड मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं उसे इतनी रात तक बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। लायन किरण देखते हैं और बोलते वांग जी भूलो मत, उसे कुछ भी याद नहीं है और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। और क्या कहा तुम उसके हस्बैंड हो। हाँ वांग जी तुम्हें ये शब्द बोलते वक्त शर्म नहीं आती है। तुमने उसे सबके सामने भरी पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने अपना मिस्ट्रेस कहा था, तो भूल जाओ वांग जी, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें अगर एक मिस्ट्रेस देर रात को घर आती भी है तो। हाँ तुम्हें क्या पता वो कितने लोगों के साथ अपने नाइट को स्पेंड करके आती है। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण को मतलब जो वांग जी था उससे गुस्सा आता है और बोलता डैड। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण देखता है और बोलता चुप करो वांग जी, चुप हो जाओ। क्यों क्या हुआ तुम्हें। हाँ हट क्यों हो रहा है तुम्हें, आखिरकार तुम्हारी एक मिस्ट्रेस ही तो है वो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी चुप हो जाता, कुछ भी नहीं बोलता वो। लायन किरण वहाँ से चले जाते हैं एंड हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग पीसफुली अपने रूम में सो चुका था एंड वो अपनी टमी को सहला रहा था। वांग जी गुस्से में वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वो अपने डैड की बातों को याद कर रहा था कि हाँ सही कहा, उसके डैड ने बिल्कुल सही कहा। वी जिंग तो बस उसकी एक मिस्ट्रेस था ना, उसने सबके सामने कहा था, वी जिंग को सबके सामने इंसल्ट किया था। एंड यही चीज़ वांग जी याद कर रहा था। वांग जी फिर याद करता और बोलता क्या कहा डैड ने कि वी जिंग किसी के साथ भी जाए कुछ भी करके आए। नहीं बिल्कुल नहीं,
बीजिंग ओनली मेरा है, वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है। एंड ये बोलकर वांग जी एक डबल से स्माइल देता है। हम अब यहाँ से देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वेजिंग उठता है और उठकर बैठ जाता है। वेजिंग फिर जल्दी से जाता है वॉशरूम में, शावर वगैरह लेता है, बाहर आता है और टाइम को देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे जाना होगा। वेजिंग स्माइल करता है और अच्छे से रेडी होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी रिवीलिंग ड्रेस पहनता है। एंड वेजिंग अभी की मतलब जो उसकी प्रेगनेंसी थी वो ओनली 1 मंथ की ही थी, इसीलिए उसका टमी अभी बाहर नहीं निकला था, लेकिन हाँ हल्का सा बस बाहर सा मतलब दिख रहा था थोड़ा सा। वेजिंग फिर अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड देन फिर से वो एक सेक्सी सी ऐसी ड्रेस पहनता है। वेजिंग अपना बैग लेता है और स्माइल करता है और निकल कर बाहर आता है और देखता है तो ऑलरेडी ही लैन किरण एंड लैन सिचन और वांग जी वहाँ पर बैठे हुए थे। वेजिंग आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग डैड, एंड वो जल्दी से आकर लैन किरण को हक करता है। लैन किरण बोलते हैं गुड मॉर्निंग माय बेबी बॉय, कैसे हो तुम? वेजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ डैड। एंड फिर वो देखता है और बोलता है गग कैसे हैं आप? एंड फिर लैन सिचन भी उसे हक करते हैं और बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो देखते हैं और बोलते वाह वेजिंग तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो, क्या बात है किस किस को पटाने का इरादा है? एंड वेजिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता है गग आपको तो पता ही है ना। एंड तभी डोर पर नॉक होता है और एक सर्वेंट आकर बताता है कि वीजिंग सर आपके कुछ फ्रेंड्स आए हैं। वीजिंग बोलता है कि ओह हाँ हाँ उन्हें अंदर भेज दो, वो वैसे भी मुझे लेने के लिए आए होंगे। एंड ये सुनकर लैन किरण स्माइल करता है और बोलता है ओह अच्छा। तभी थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के जो फ्रेंड्स थे वैन निंग और एक और नीहू सैंग वो भी आता है। वो तीनों अंदर आते हैं एंड आकर वीजिंग को बोलते वी, एंड वो जल्दी से जाते हैं और वीजिंग को हक कर लेते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ क्या सच में तुम लोग भी ना कैसे करते रहते हो? फिर इसके बाद वो अलग होते हैं। वांग जी दिखता है और वो चुपचाप बैठा हुआ था, पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलता एंड तभी उसे एक बहुत ही डोमिनेटिंग अल्फा के फेरोमोन्स फील होते हैं। एंड ये फील होते ही वांग जी तुरंत ही अपनी आइज़ को ऊपर करके देखता है एंड सबसे पहले उसकी नज़रें सैंग पर जाती है जो वीजिंग के बहुत ही क्लोज खड़ा हुआ था। एंड वीजिंग और वो दोनों टच हो रहे थे। लैन किरण बोलते कि ओ बचा तुम लोग आ गए, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुनकर सैंग बोलते कि नहीं अंकल हम लोग कर लेंगे कॉलेज में जाकर। लेकिन लैन किरण बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज में जाकर क्यों करोगे तुम लोग, चलो चलो मैंने मेड से बोलकर पहले ही खाना लगवा दिया, चलो। एंड फिर वो देखते हैं सबको। इसके बाद वीजिंग बोलता ओके डैड। एंड फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता चलो ना हम सब यहीं कर लेते हैं, ऐसे हमारे पैसे बच जाएंगे। ये सुनने के बाद नीहू सैंग बोलता कि ओके ठीक है। वीजिंग एंड वांग जी देखता है सैंग और नीहू सैंग दोनों को ही, क्योंकि वो दोनों ही अल्फा थे एंड वांग जी को गुस्सा आ रहा था एंड ये सब चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील करवा रही थी। बस उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वो इन दोनों का ही मर्डर कर दे। वांग जी घूर घूर के सैन को ही देख रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड अभी वांग जी यहाँ पर कुछ कर सकता था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। एंड कुछ भी हो अपने डैड की वो रिस्पेक्ट तो करता ही है, इसलिए वांग जी चुपचाप था एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। हमें थोड़ी ही देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं एंड बैठ जाते हैं। वीजिंग जो था वो सैन और नीहू सैंग के बीच में बैठा हुआ था एंड उसके पास वाली सीट पर जो वैन निंग था वो भी बैठा हुआ था। एंड बस उसका काम यही था वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करना। एंड वो काफ़ी अच्छे से वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सेन और नीहू सैंग दोनों ही वीजिंग को जो है वो बहुत ही अच्छे से खाना खिला रहे थे। एंड वो बोल रहे थे वीजिंग तुम्हें ये पसंद है? वीजिंग देखते रहते नहीं, हाँ हाँ ये मुझे पसंद है। एंड वो ऐसे ही करके वीजिंग को काफ़ी सारा खाना खिला रहे थे। एंड लायन किरण भी देख रहा था और जो लायन सचिन थे वो भी इन सब चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि फिलहाल तो वो अपनी ही प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे थे, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी को ऑलमोस्ट 8 मंथ कंप्लीट होने वाले थे और अब उनकी प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें जियांग चेंग की ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा उन्हें ज़रूरत थी। उनकी उनकी जो हार्मोन्स थे वो भी अनस्टेबल हो रहे थे। उसे कभी भी रोना आता था, वो बहुत बुरी तरह से रोता था। वो कोशिश करता था कि वो किसी को न बताए, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हम कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ ही शेयर कर सकते हैं। वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लान सेचन के अंदर। उन्हें अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उन्हें क्रेविंग होती थी जियांग चेंग की। उनके हार्मोन बहुत ही अनबैलेंस थे एंड वो कभी भी रोने लगते थे। वो बहुत कोशिश करते थे कि वो अपनी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं बताए, लेकिन लायन किरण ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था, उसे समझ आ रहा था, क्योंकि उसने एक बार लायन सेचन को रोते हुए देख लिया था। एंड वो बोल रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा है चैंग, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, मैं क्या करूं। इस वक्त उसे अपने अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड लायन किरण सोच रहे थे कुछ, और वो मीटिंग डिसाइड करते हैं आज जियांग चेंग से मिलने की। इन टाइम के अंदर जियांग चेंग बिल्कुल भी लायन सेचन से नहीं मिला था।
और लायन सिजन ने ही बोला था कि कोई भी कांटेक्ट मत करना, और ऐसा ही उसने किया था। वी जिंग जो था वो बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें खा रहा था, तभी उसे स्मेल आती है एक चीज़ की, जिसे सुनने के बाद स्मेल करने के बाद वी जिंग को बहुत ही अजीब सा फील होता है एंड वी जिंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वी जिंग अपना माउथ पकड़ लेता है। ये देखकर सैंग बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? एंड वांग जी देखता है और वो भी उठ जाता है और बोलता है वी, लेकिन सैंग जो है वो बोलता है वी जिंग क्या हुआ? तुम्हें वॉशरूम जाना है? वी बोलता हाँ मुझे वॉमिटिंग आ रही है। एंड सैंग बोलता चलो, एंड वो जल्दी से वी जिंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। एंड ये देख कर लायन करन स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। एंड जैसे ही उसे वॉमिटिंग के बारे में पता चला, वांग जी समझ गया कि वी जिंग प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उसे ये सब चीज़ें फील हो रही है। एंड वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे ओमेगा के पास कोई नहीं आ सकता। एंड वांग जी जल्दी करके जाता है एंड देखता है तो वी जिंग अपने रूम में आया था एंड वो वॉमिटिंग कर रहा था। सैंग वी जिंग की हेल्प करता है एंड उसके फेस को अच्छे से क्लीन करता है और बोलता है वी जिंग तुम ठीक हो? वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं मुझे अचानक से क्यों वॉमिटिंग आ गई। सैन बोलता है इट्स ओके वी जिंग। एंड फिर वी जिंग जो है वो देखता है सैन को और बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इसके बाद सैन वी जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। एंड वो वी जिंग को वॉशरूम से लेकर बाहर आता है एंड वांग जी डोर पर ही खड़ा हुआ था एंड वो गुस्से में देख रहा था। सैन बोलता है कि हाँ वी जिंग वो हमारे कॉलेज कुछ बाहर जा रहा है टूर पर, तुम चलोगे ना? वी जिंग बोलता है ऑफकोर्स मैं चलूँगा सैन। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। सैन बोलता है कि ओह रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉकलेट लेकर आई हूँ, ये लो। वी जिंग देखता है बोलता है ओह चॉकलेट, एंड वो जल्दी से ले लेता है एंड खाने लगता है। वी जिंग बच्चों की लाइक चॉकलेट खा रहा था, जिस वजह से उसके फेस पर लग रही थी। ये देखकर सैन स्माइल करता है एंड वो वी जिंग के फेस से चॉकलेट को वाइप करता है और बोलता तुम ठीक हो? वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड ये चीज़ वांग जी देख रहा था और वो आता है और बोलता वी जिंग देखता है और बोलता हाँ गो क्या हुआ? सेन बोलता है कि हाँ वी जिंग चलो हम चलते हैं, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। वी जिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड सेन उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है एंड वांग जी बस देखता ही रह जाता है। एंड वो तुरंत ही भागकर बाहर आता है और बोलता है ये कहीं नहीं जा सकता। एंड वो तब तक आता है, तब तक वी जिंग वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ जा चुका था। लायन करन देखते हैं और बोलते क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? वांग जी बोलता डैड ये सब क्या हो रहा है? हाँ और ये सब कौन है? लायन करन देखता है और बोलता है कि ओह वो तो कुछ नहीं, वांग जी वी जिंग के फ्रेंड्स हैं। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लायन करन जो है चुपचाप देखते हैं वांग जी को और स्माइल करते हैं और हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग कार में था एंड सबके साथ बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वो कॉलेज पहुँच जाते हैं। सैन देखता है और बोलता वी जिंग तुम ठीक हो? वी जिंग बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सैन वी जिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वी जिंग को ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन वी जिंग इग्नोर करता है एंड सैन बस चुपचाप वी जिंग को ही देखता जा रहा था। एंड वो अपने मन में बोलता है वी जिंग तुम 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 बहुत प्यारे हो और तुम कितने स्वीट हो। एंड वो वी के नेक की ओर देखता है जहाँ पर एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को मार्क करता है, लेकिन वी जिंग के नेक पर ऐसा कोई मार्क था बिल्कुल भी नहीं। एंड वी जिंग अभी तक अनमार्क ओमेगा था एंड वो प्रेग्नेंट भी था, जिस वजह से वी जिंग के फेरोमोन्स और भी स्वीट हो रहे थे। एंड सेन जो था बस वो वी जिंग के पास बैठा हुआ था एंड वो अपने फेस को धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक की ओर लेकर जाता है एंड वी जिंग के जो शोल्डर था वहाँ पर सर रख लेता है और वी जिंग के फेरोमोन्स को फील करने लगता है। और सैन को वी जिंग के फेरोमोन्स बहुत ही स्वीट लग रहे थे एंड वो बस अपने आइज़ क्लोज करके वी जिंग के फेरोमोन्स को ही फील करता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सेन अपने फेस को वी जिंग के नेक पर रखता है और वो उसे वहाँ पर स्मेल करने लगता है और अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ करने लगता है। वी जिंग को भले ही सैन के फेरोमोन्स इतने इरिटेटिंग फील नहीं करवाते थे, हाँ उसे ठीक फील करवाते थे, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वांग जी के फेरोमोन्स सबसे ज़्यादा स्मूथिंग थे इसके लिए। लेकिन अभी वी जिंग जो है वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। वहीं वी जिंग चुपचाप करके कॉलेज आता है एंड सैन फिर वी जिंग को देखता है और वी जिंग को हाथ पकड़ता है और बोलता चलो हम क्लास में चलते हैं। वैन निंग आता है और बोलता सेन हम चले जाएंगे। एंड ये बोलकर वो वी जिंग का हाथ पकड़ता है और चलो। एंड वो वी जिंग को लेकर आता है। सेन देखता है उन दोनों को जाते हुए और बोलता है वी जिंग यू आर माइन। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। नेहो सेंग भी उनकी क्लास में आता है। नेहो सेंग अभी अभी ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया था एंड वो उन दोनों का फ्रेंड बन चुका था। इतने कम टाइम में ही नेहो सेंग जो है वो वी जिंग एंड बोल सकते हैं जो नेहो वैन निंग था उसका फ्रेंड बन गया था एंड काफ़ी अच्छा वो लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। वो दोनों क्लास में आते हैं एंड फिर अपने क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। हम सैन को देखते हैं। सैन अपने बोल सकते हैं घर में था एंड वो चुपचाप वी जिंग को ही देख रहा था। वो अपनी कॉलेज की क्लासेस बिल्कुल ही स्किप कर रहा था। सैन एक अदर कॉलेज में स्टडी करता था, लेकिन उसने जल्द ही जो वी जिंग जहाँ पर स्टडी करता था वहाँ पर अपना एडमिशन कराने के लिए बोल दिया था और तुरंत ही उसका एडमिशन जो है वी जिंग के कॉलेज में ही हो गया था। सेन फिर तुरंत ही अपने घर से निकलता है एंड घर से निकलकर वो एक लैब में जाता है जो कि ऑब्वियसली उसकी खुद की रिसर्च लैब थी, क्योंकि सेन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था जिसकी आइडेंटिटी अभी तक छुपी हुई थी। सेन अपनी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी बाहर नहीं लाना चाहता था। सेन अपने लैब में आता है एंड वहाँ जाकर कुछ सर्टन
सेन अपनी लैब में आता है और काफ़ी टाइम वहाँ पर बिताता है एंड लगभग 2 घंटे के बाद वो निकल जाता है एंड टाइम को देखता है और स्माइल करता है। उसके हाथ में एक बॉटल थी। सेन थोड़ी देर के बाद ही जो है कॉलेज आता है एंड वो देखता है तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, यानी कि उनका लंच हो चुका था। लंच टाइम में वो आता है एंड देखता है तो वीजिंग वहाँ पर बैठा हुआ था एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खाना खा रहा था। तभी सेन अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालता है एंड उस बॉटल में से वो उस केमिकल को वीजिंग की उस चॉकलेट पर डाल देता है एंड फिर बोलता है स्माइल करते हुए कि वीजिंग यू आर ओनली माइन। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और धीरे धीरे करके वो ज़्यादा और वीजिंग देखता है और बोलता है ओ सेन एंड फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। वैनिंग भी देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर सेन अपने पॉकेट से निकालता है चॉकलेट और देता है और बोलता है वीजिंग ये लो। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह वाह चॉकलेट एंड वो जल्दी से ले लेता है एंड जल्दी से उसे ओपन करता है तो देखता है वो पहले से ओपन थी। सेन बोलता है कि ओह वो क्या है कि मेरा मन किया तो मैंने थोड़ी सी खा ली। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग चॉकलेट को लेता है एंड खाना शुरू करता है एंड सेन देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था और बोलता है बस कुछ टाइम की ही बात है, उसके बाद जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंड वीजिंग चुपचाप करके उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर वो लोग वापस से अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। सेन भी वीजिंग के क्लास में था एंड वीजिंग के बेंच पर ही बैठा हुआ था एंड वो सबको आज बता देता है कि उसने भी इसी कॉलेज में एडमिशन करवा लिया है एंड वो जल्दी पिकनिक पर जाने वाले हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपने ऑफिस रूम में था एंड देन बार बार उसे वीजिंग का ख्याल आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन एंड जेलसी फील हो रही थी उन सब चीज़ों से एंड उसका मन कर रहा था कि वो उस अल्फ़ा का मर्डर कर दे, क्योंकि वो इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना वीजिंग के क्लोज जाने की। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप करके अपना काम कर रहा था। अब हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है इवनिंग का। वीजिंग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर आता है एंड वीजिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हालत में था। सेन भी वीजिंग के साथ आता है और वीजिंग को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। वीजिंग जो है वो बोलता है कि हाँ सेन सच में बहुत ही अच्छा है। सेन स्माइल करता है और बोलता एक काम करो ये लो वीजिंग तुम्हारी चॉकलेट। वीजिंग देखता है और बोलता सच में तुम बहुत स्वीट हो। एंड वीजिंग उस चॉकलेट को लेता है और देखता है और बोलता हाँ ये ओपन है। सेन बोलता है कि वीजिंग अभी मेरा भी तो मन करता है ना कभी कभी खाने का। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड वीजिंग चॉकलेट को ले लेता है और अपने पास रखता है और बोलता है तुम खा लेना वीजिंग। वीजिंग देखता है सेन को और बोलता है हाँ मैं खा लूँगा। इसके बाद सेन देखता है चारों तरफ एंड देन फिर वो बोलता है कि वीजिंग तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है। वीजिंग बोलता है ओह थैंक यू। फिर सेन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बोल सकते हैं कि कैमरा निकालता है एंड चारों तरफ देखता है और बोलता है कि वाह ये तुम्हारी फ़ोटो है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ एंड वो जाता है और उस फोटो को देखता है और फिर वो जाकर अपनी जो कैमरा था वो उस फोटो को टच करता है और बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है एंड जाकर वो उस फोटो फ्रेम के ऊपर उस कैमरे को एडजस्ट कर देता है और फिर दूर हो जाता है एंड स्माइल करता है और फिर वो बोलता है कि हाँ वीजिंग में चलता हूँ ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ ओके एंड इसके बाद सेन वहाँ से चला जाता है। सेन जब भी जा रहा था तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने वांग जी आ रहा था एंड सेन वांग जी को देखकर स्माइल करता है और फिर वहाँ से एक डबल स्माइल देते हुए जाने लगता है एंड वांग जी को सेन के ऊपर से वीजिंग के फेरोमोन्स फील होते हैं एंड ये चीज़ करते ही वांग जी का आइज़ बहुत ही चेंज हो जाती हैं एंड वो बस चुपचाप करके देख रहा था। सेन वहाँ से चला जाता है एक स्माइल करते हुए और जाते टाइम वो मुड़कर एक बार वांग जी को देखता है और बोलता है कि लहन वांग जी तुम तो अब वीजिंग को खो ही दोगे क्योंकि बहुत जल्द वो मेरा हो जाएगा। एंड ये बोलकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वीजिंग को। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो बात लेने के लिए चला जा चुका था। वांग जी जो है वो वीजिंग के रूम के पास आता है एंड डोर ओपन करता है। फिलहाल वीजिंग ने डोर को लॉक नहीं किया था, वो ऐसे ही बंद था क्योंकि सेन अभी अभी गया था तो इसलिए उसने लॉक नहीं किया। वीजिंग देखता है और वो अपने क्लॉथ वगैरह रिमूव करता है और बात लेने लगता है। वही हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो रूम में आता है और देखता है तो वीजिंग नहीं था वहाँ पर एंड रूम से जो है वो सेन के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी एंड ये चीज़ वांग जी को बहुत ही इरिटेट फील करवा रही थी। वांग जी पूरे रूम के अंदर अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। वहीं वीजिंग बात ले रहा था। वांग जी फिर जाता है और विंडो को ओपन करता है और वो सारे फेरोमोन्स वहाँ से निकल जाते हैं एंड वांग जी फिर देखता है वहाँ पर तो एक काफ़ी फ्रेगरेंस वाली सेंट रखी हुई थी। वांग जी उसे पूरे रूम में छिड़क देता है जिससे कि स्मेल ना आ सके। इसके बाद वांग जी जाता है वॉशरूम के डोर को एंड वो थोड़ा हल्का सा प्रेस करता है जिससे वीजिंग के वॉशरूम का डोर ओपन हो जाता है एंड वांग जी देखता है वहाँ वीजिंग बात ले रहा था एंड वो पूरी तरह से निकट था। वीजिंग की बॉडी पर पानी पड़ रहा था एंड ये चीज़ देखकर वांग जी बहुत ही अराउजल फील करता है, उसे बहुत ही अजीब सा लगता है। वीजिंग जो है वो अपनी बॉडी को वाइप करते हुए पीछे टर्न होता है एंड जैसे वो टर्न होता है उसकी नज़रें सीधा गेट पर जाती है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था एंड वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता हाँ हाँ एंड वो जल्दी से अपनी बॉडी को कवर करता है एंड वो बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था।
वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर आता है एंड वो डोर को बंद कर देता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं गगा, प्लीज़ जाइए यहाँ से। वांग जी देखता है और बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें याद नहीं हो मैं कौन हूँ। वीजिंग बोलता है गगा शीजी आप क्या बोल रहे हैं, हाँ आप जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए। वांग जी देखता है और बोलता है मैं नहीं जाने वाला। एंड ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आता है एंड वांग जी भी पूरा भीग जाता है। वांग जी जो है वीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था एंड वीजिंग सीधा जाकर जो वॉल थी पीछे उससे टकरा जाता है एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता गगा ये आप, लेकिन वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को उसके चेस्ट से दूर करता है एंड उसे पिन करता है वॉल पर एंड उसे देखने लगता है। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी को देखता है। वीजिंग नेकेड था एंड वांग जी को वीजिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी इस टाइम।